हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको जिस देश की सैर करवाने वाला हूँ वो अपने आप में ही सबसे अलग है। जी हाँ, सबसे डिफरेंट। कई मामलों में तो पूरी दुनिया को इस देश से सीख लेनी चाहिए, तो कुछ मामलों में इस कंट्री को पूरी दुनिया से। यकीन मानिए, आज से ठीक 42 साल पहले तक ये देश हमारे देश से डेवलपमेंट के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज ये हमें बहुत पीछे छोड़ चुका है। दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पर कि यहाँ के माल ना बिकते हो, फिर चाहे वो कॉपी मारी हुई टेक्नोलॉजी ही क्यों ना हो। दोस्तों, आपने सही सोचा, आज मैं आपको कहीं और नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश चाइना की सैर करवाने वाला हूँ। आज मैं आपको इस देश के बारे में एक से बढ़कर एक रोचक जानकारी भी देने वाला हूँ, और फिर आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन सी जगह है जहां चाइना में आप घूमने जा सकते हैं। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एकदम अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस देश का ऑफिशियल नेम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और इसकी आबादी इस दुनिया में सबसे ज्यादा है। जी हाँ, यहाँ की कुल पॉपुलेशन है लगभग 144 करोड़। यहाँ 61% आबादी बड़े शहरों में रहती है, जबकि 39% आबादी गाँव में। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि इस देश का बॉर्डर 1 या 2 या 4 देशों से नहीं मिलता, बल्कि मिलता है 14 देशों से। हालांकि इनमें से नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान ही 2 ऐसे देश हैं जिनके साथ इनका अच्छा रिलेशन है, नहीं तो बाकी सब परेशान ही हैं इससे। दोस्तों, कुछ ऐसी बातें जो आपको चौंका सकती है चीन के बारे में, उनमें से एक ये है कि चीन के अमीर लोग दूसरे को अपने बदले जेल भेज सकते हैं। जी हाँ, ये बात 100% सच है कि यहाँ पर अगर किसी पैसे वाले लोग ने क्राइम कर लिया और अगर उसे जेल नहीं जाना, तो वो किसी को पैसे देकर अपने बदले उसे जेल की सजा काटने भेज सकता है। आपको हंसी आ रही होगी कि क्या बात है, लेकिन दोस्तों, ये तो चीन है। यहाँ पर सब कुछ होता है, क्राइम कोई और करे और सजा भुगते कोई और। क्या आपको कहा है कि चीन की अपनी भाषा कौन सी है? जी बिल्कुल, चाइनीज भाषा। वहीं अमेरिका की अपनी भाषा इंग्लिश है, लेकिन आपको बता दूं कि अमेरिका से ज्यादा इंग्लिश बोलने वाले लोग आपको चीन में मिलेंगे। यहाँ पर चाइनीज लैंग्वेज के बाद सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वाले ही हैं। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि यहाँ की आबादी इतनी ज्यादा है कि चाइना ने इंग्लिश बोलने वालों की लिस्ट में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। वैसे ही दोस्तों, चीन में एक और सर्विस है जो कि बहुत हिट है। वो है कि अगर आप किसी ट्रैफिक में फंस गए तो आप एक प्राइवेट कंपनी को कॉल कर सकते हैं, जो कि अपने आदमियों की मदद से आपको उस ट्रैफिक से निकाल सकती है और बाद में आपकी गाड़ी आपके घर तक पहुंचा देती है। आपको बस एक नंबर पर कॉल करना है और आपको एक कंपनी ट्रैफिक से बचा लेती है। कहने का मतलब ये कि अगर आपके पास पैसा है तो आप चाइना में कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, दुनिया के किसी भी कोने में अगर आपको जॉइंट पांडा नजर आए तो आंखें मूंद कर मान लीजिएगा कि उस पर चीन का अधिकार है। चीन ने इस प्रजाति को लीज पर लिया है, और तो और इनके बच्चों पर भी चीन का ही हक माना जाएगा। वैसे आपको बता दूं कि चीन के अलावा ये जानवर आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी घोस्ट सिटी ऑफ चाइना का नाम सुना है? ड्रैगन के देश में भूतों का शहर। क्या ये सच है? सुनकर अजीब लगता है। आप सोच रहे होंगे कि जहाँ इतनी आबादी है वहाँ भूत कहाँ रहते होंगे, लेकिन हकीकत में ऐसा ही है। दरअसल चीन में इतने ढेर सारे फ्लैट्स बन गए हैं कि इनमें रहने वाला कोई नहीं है। खाली पड़े रहने की वजह से कई टाउनशिप में सन्नाटा छाया रहता है। शायद इसीलिए लोग इनको घोस्ट सिटी ऑफ चाइना भी कहते हैं। एक आकलन के मुताबिक चीन में तकरीबन 64 मिलियन यानी 6 करोड़ 60 लाख घर खाली पड़े हैं। फोरेंसिक एशिया लिमिटेड की एक रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ हर साल 20 नए शहर बन रहे हैं, लेकिन सब के सब खाली हैं। ऐसे में यहाँ के लोगों का मानना है कि कई सालों से खाली पड़े इन मकानों में भूत बसते हैं। वेल दोस्तों, ये बात तो आपको पता ही होगी कि चीन में बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज हैं, बड़े लेवल पर प्रोडक्शन का काम होता है, जिसकी वजह से वहाँ की एयर क्वालिटी बहुत लो है। तभी तो दुनिया भर में मुहिम लोगों ने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ और एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करो, लेकिन चीन के लोगों ने इनमें भी बिजनेस देख लिया। दोस्तों, चीन एक ऐसा देश है जहाँ पर आपको शुद्ध हवा लेने के लिए आपको एक एयर क्वालिटी का डब्बा मिलता है, जिसकी कीमत होती है 2000 रुपए। इस डिब्बे में जो हवा होती है वो 98% प्योर होती है। एक डिब्बे से आप 80 बार से लेकर 160 बार तक सांस ले सकते हैं। अगर आपको चीन में शुद्ध सांस लेनी है तो उसके लिए भी आपको पैसे भरने होंगे। ग्लास ब्रिज। वेल दोस्तों, अगर इसे नहीं देखा तो क्या देखा। ये ब्रिज पूरी दुनिया के लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। ये 300 मीटर ऊंचा और 430 मीटर लंबा है। 2016 में जब इसे खोला गया तब ये दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे लंबा ब्रिज था। हालांकि ये सबसे कम समय तक खुला रहने वाला ब्रिज भी है।
आप समझिए दोस्तों कि जब इस ब्रिज से नीचे देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मानो आप आसमान में ही चल रहे हैं। कई बार तो जानबूझकर यहाँ के ग्लासेस को टूटते हुए दिखाया जाता है ताकि लोगों के बीच में यहाँ का रोमांच और बढ़ जाए। वॉल ऑफ चाइना, चीन की दीवार दुनिया की सबसे लंबी दीवार यानी कि लॉन्गेस्ट वॉल है। ये इतनी लंबी है कि इसको चांद से भी देखा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के बारे में तो पूरी दुनिया को पता ही है। टेराकोटा आर्मी, ये योद्धाओं को प्रदर्शित करने वाला सबसे बड़ा भूमिगत सैन्य संग्रहालय है जो किसानों को खुदाई के दौरान खोजा गया था। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि जमीन के अंदर से इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों की या कहे कि पूरा का पूरा साम्राज्य ही मिला हो। ये जगह भी ऐतिहासिक है। माउंटेन, येलो पर्वत चीन में सबसे अधिक 3 राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। ये अपने विषम आकार की चट्टानों, अजीबोगरीब चीड़ के पेड़ों, बादलों के समुद्र और गर्म झरनों के कारण चीन में सबसे अधिक चित्रित और छायांकित पहाड़ है। यहाँ का नजारा ही सबसे अलग होता है। कहते हैं कि यहाँ पर जो एक बार आता है वो इसे कभी नहीं भूल पाता। वाकई में ये बहुत ही कमाल की जगह है। हांगजू लेक, दोस्तों इसे चीन की धरती पर स्वर्ग के रूप में बनाया गया है। ये झील शांति का एक प्रतीक है जिसमें विचित्र पैगोडा और चीनी शैली के धनुषाकार पुल है। यहाँ की सुंदरता देखकर आप दंग रह जाएंगे। यहाँ पर भी भारी संख्या में आपको देश विदेश के लोग मिल जाएंगे। आप इस लेक में बोटिंग का भी मजा ले सकते हैं। मोगाओ केव्स, फ्रेंड्स कहा जाता है कि मोगा की पहली गुफा एक बौद्ध भिक्षु लियून ने बनवाया था। उनके पास 1000 बुद्ध की दृष्टि थी। मोगाओ गुफाओं को मोगाओ ग्रूट्स, दुल्हन की गुफाओं या 1000 बुद्धों की गुफाओं के रूप में भी जाना जाता है। ये भी बहुत ही खूबसूरत जगह है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।